सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। दुनिया से कुछ प्राप्त करना है तो हमें दुनिया का होके रहना पड़ेगा और दुनिया को भी अपना मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ममत्व भाव आए बिना सामने की ममता हमारे लिए दुआ नहीं दे सकते। या तो हम इतने निर्मोही और निर्ममत्व बन जाएं, जिनकी चर्चा अपन ने कल की थी, सिद्ध बन जाएं, इतने निर्मोही बन जाएं, इतने निर्मोही कि कोई हमें जरूरत ही किसी की ना पड़े। उस ऊंचाइयों तक अपन को पहुंचना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। वो सिद्ध दशा, ऐसी दशा कब प्रकट होगी जब हमें किसी की भी जरूरत नहीं, यहाँ तक कि इस शरीर की भी जरूरत नहीं, यहाँ तक कि हमें 10 प्राणों की जरूरत नहीं, हमें देखने के लिए आँख नहीं चाहिए। ऐसी भी एक दशा है जो बिना आँख के भी दिखता है। मन करता है क्यों न ऐसी दशा को बहुत जल्दी प्राप्त कर लूं, लेकिन कठिन है, बहुत कठिन है। अभी तो हम आँख से ही पूरा नहीं देख पा रहे हैं, पर बिना आँख के देखना तो बहुत कठिन हो जाता है। मन करता है सारे जगत की बातें सुनूं बिना कानों के। एक दशा ऐसी है जो बिना कानों के सुनाई पड़ता है। एक दशा ऐसी है बिना छुए हुए सारे दुनिया के रस स्पर्श, बिना चखे सब रस। और एक दशा ऐसी है जिसमें रस नहीं है, उसमें भी रस आ जाता है। बताते हैं एक रिद्धि ऐसी है कि हाथों के ऊपर यदि छिलके रख दिए जाए तो ये सठरस भोजन बन जाते हैं। सूखी रोटी रख दी जाए तो वो सर्पी श्रावी घी बन जाती है, मधु श्रावी हो जाती है, अमृत श्रावी हो जाती है। कैसी कैसी रिद्धियां। जब एक छद्मस्त को ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है तो एक सर्वोत्कृष्ट दशा है जिसमें कोई रस नहीं है, उसमें भी रस आने लग जाता है। रस नहीं है क्योंकि रसवान चीजें तो वो छोड़ दें। रसों का त्याग तो वे मुनि दशा से ही शुरू कर देते हैं। उनको रसों में आनंद ही नहीं आता। सारी दुनिया बिना रस के भोजन नहीं करती और मुनि दशा से ही धीरे धीरे रसों का त्याग करना शुरू कर देते। यानी रसों के त्याग की धारणा तो मुनि अवस्था से शुरू हो गई
और जब वो सिद्ध बनते हैं तो ऐसी अरसवान वस्तु का रस लेते हैं जिसे सारी दुनिया ने कहा कि वह आत्मा रसमान नहीं है। अरस मरूभम गंधम अव्वत्तम चेतना गुण मसद्दम जान अलिग गहनम जीव मनोदिठ संठानम। कैसी दशा! ओहो, रस में रस आना तो बात समझ में आती है। घोषणा कर रहे हैं पूजवर कुंद कुंद भगवान, तुमने आज तक रस में रस लिया है, कौन सी बहादुरी कर ली है, कौन सा चमत्कार कर लिया है, कौन सी तुमने साधना कर ली है, अभी तक तुमने रस में ही रस लिया है। रस में रस आना तो एक बालक को भी आता है, रस में रस तो एक त्रियंच को भी आता है। रस में रस लेना कौन सी बड़ी बात है। बहादुर तो वो है जो मैं तुम्हारे सामने घोषणा करके रख रहा हूं, ये वस्तु में कोई रस नहीं है, इस वस्तु में रस है, ये तुम लो। ये तो कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। जैन दर्शन बड़ा विचित्र करता है। सारी दुनिया तो उसे दिखाती है जो उसमें है, पर जैन दर्शन कहता है मेरी दृष्टि में तुम सफल जब माने जाओगे, महान तब माने जाओगे जब लो मैं तुम्हें वस्तु देता हूं, ये अरस है, अरस है, रस नहीं है। और तुम्हें चखने के बाद कहना है इस जैसा रस दुनिया में कहीं है नहीं। अब कैसी कठिन परीक्षा! परीक्षा भी हो तो सीधी सादी हो तो बात बने। दोनों तरफ कह दिया रस वस्तु अरसवान है, और चखने के बाद तुम्हें कहना है इस जैसा रस दुनिया में कहीं नहीं है। गंधातीत है वह वस्तु, और तुम्हें कहना है इस जैसी सुगंध कहीं है नहीं। वस्तु अरूपी है, और तुम्हें कहना है इस जैसी सुंदर कोई दूसरी वस्तु, ये यत् निच्छ यगवो समो सब्वत सुंदरो लोये। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने, सब्वत सुंदरो लोहे, उस पॉइंट को पकड़े। सब्वत संसार में रूप है नहीं। अरे रूप को सुंदर कहें तो बात समझ में आती है। उनका नहीं, मैं जो वस्तु दिखा रहा हूं इसमें कोई रूप नहीं है, और तुम्हें कहना है इस जैसी सुंदर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ऐसी जब शर्तें लगा देते हैं जैन दर्शन, इसलिए जैन दर्शन कठिन हो गया। जैन दर्शन की परीक्षा कठिन हो गई। यहां लोग यहां एडमिशन लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि शुरू से ही बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। सारी दुनिया को जिसमें रस आना उसी को त्याग रहे, जैसे अभी 2-3 दिन से मैं कह रहा हूं, और कहते कि तुम इसमें आनंद लो। काहे का आनंद है? और ये दशा जैन दर्शन की बड़ी विचित्र है। और इसमें जो पास हो गया, बस वह दशा को प्राप्त करना अपनी भावना है। मन करता है कई बार समय सार की गाथाएं पढ़ के कि इन जैसा होने का कोई दूसरा तरीका हो, कोई सिद्धि हो, गॉड गिफ्ट हो, कोई पासे फेंकने में ये दशा प्रकट हो जाए। नहीं, उसके लिए तो बहुत बहुत कुछ करना है। उस दशा को तो मैंने कल परसों सिद्ध दशा को वर्णन किया। सब कुछ नीरस लगने लग जाता है, आंख नहीं खुलती है, बंद हो गई आंख, खोलने का मन नहीं करता, कुछ भी देखने का मन नहीं करता, कुछ भी सुनने का मन नहीं करता, कुछ भी बोलने का मन नहीं करता, यहां तक भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता, यहां तक कि शरीर से भी उनकी ममत्व बुद्धि हट जाती है। ऐसी वह सर्वोत्कृष्ट दशा, निसहाय दशा, असहाय दशा, वो दशा तो इस कल युग में तो मात्र कल्पना है। कल युग में तो मात्र कल्पना है, वहां तक पहुंचना दूर रहा। दूसरी दशा की जो बात मैंने कही थी अरहंत भगवान की, अरहंत को अब वो उस दशा को प्राप्त नहीं हो पाए, तो उन्हें कहना पड़ा कि संपूर्ण सृष्टि मेरी है और मैं संपूर्ण दृष्टि का हूं। मैं महासत्ता में समाहित होता हूं और महासत्ता मेरे में समाहित होती है, और मैं उनको एक दृष्टि से देखूंगा, जड़ और चेतन का भी भेद नहीं करूंगा।
कौन जड़ है कौन चेतन है, मैं उस सत को पकड़ूंगा जो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत शत द्रव्य लक्षणम। अनंत भगवान की वो दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है जहां मात्र उनके ज्ञान में सत आता है। सत, सत से आगे कुछ नहीं। उन्होंने सत को लक्षण पकड़ लिया। मुझे वह वस्तु चाहिए, मुझे वह द्रव्य चाहिए जिसका लक्षण सत हो, और जिसका लक्षण सत होगा वो मेरा है, मैं उसका हूं। बस उसके लिए वो मेरा है, मैं उसका हूं। उसके प्रति हम कभी द्वेष भाव नहीं करेंगे, उसको हम मिटाने का भाव नहीं करेंगे, उसको क्रोध भाव नहीं करेंगे। उसको मैं अपना मानूंगा। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं ना, हाथ पैर सारे शरीर के अंग अपने किसी ना किसी रूप में काम आते हैं। अपन को हर अंग से राग है, हम किसी अंग को कटने नहीं देते, किसी अंग को टूटने नहीं देते। ऐसा ही केवली भगवान कहते हैं, मैं किसी को पराया नहीं मानूंगा क्योंकि सब सत लक्षण वाले हैं। और जब मेरा लक्षण उसका लक्षण एक मिल गया तो हम सजाती हो गए, और सजाती का बुरा कभी नहीं विचारता, कभी अहित नहीं करता। लेकिन वो दशा भी दुर्भाग्य से अपनी किस्मत में नहीं है। हम उस अरहंत दशा को प्राप्त नहीं हो पा रहे जहां हम सत लक्षण बना लें। बहुत बार मन करता है क्यों ना उस सत्ता को प्राप्त करूं, सब में सत्ता देखूं, सत ही सत देखूं, लेकिन भेद आ जाता है, भेद आ जाता है। नहीं, हिम्मत नहीं होती। सबको अपना मानना भी बहुत कठिन है, सबको अपना मानना कठिन है। कुछ को अपना मानना तो सरल है, लेकिन सबको अपना मानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, इतनी दशा प्रकट हो जाए, सब मेरे ही हैं, मैं सब में हूं। परम वीतराग दशा। वीतरागी का अर्थ नहीं है कि सबको मिटा देना, वीतरागता का अर्थ है सबको समाहित कर लेना, सबको समाहित करना, एक में समाहित हो जाओ। सब कुछ नहीं, कोई भेद नहीं है। सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जाया भंगो पाद धुवत्ता सब परिवेका हवद एका। कुंद भगवान की यह गाथा कभी कभी सामयिक में ध्यान में आ जाती है, घंटों पता नहीं चलता। सत्ता सब पयत्था, मैं किसको छोटा किसको बड़ा मान रहा हूं, किसको नीच किसको उच्च मान रहा हूं, किसको भक्त किसको भगवान मान रहा हूं। सत्ता सब पयत्था, सब अपनी अपनी सत्ता लिए बैठे हैं। एक कीड़ा भी है, मिक्खू भी है, वो भी सत्ता है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है। पेड़ है, निगोदी, सब अपनी स्वयं सत्ता है। हम क्या अहंकार करके बैठे हैं। कितनी बड़ी बात कुंद स्वामी ने अहंकार चूर करने की बात कही। अपन को जब अहंकार आ जाता है, मैं मनुष्य हूं, मैं मुनि हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मत आता है। बहुत गजब की बात पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, जब मैंने सम्यक दर्शन की बात उठाई तो उन्होंने सम्यक दर्शन के लक्षण बता दिए, लेकिन सम्यक दर्शन में जो मल आता है वो कौन? क्रोध को नहीं कहा उन्होंने। गजब की बात कही। क्रोध सम्यक दर्शन में मल नहीं लाता, मायाचारी सम्यक दर्शन में मल नहीं लाती, लोभ सम्यक दर्शन में मल नहीं लाती। उन्होंने कहा ये मद जो 8 हैं सम्यक दर्शन को मल ठाने। पंडित जी साहब, दौलत राम जी, ज्ञान मद, ज्ञानाम पूजम कुलम जातिम बल मृद्धम तपो बपु अष्टावासत मानतम। हाँ, इसमें ये सम्यक दर्शन मल। मैंने कहा कि ये कोई बात है, सारी दुनिया तो क्रोध को बुरा मानती है। उन्होंने कहा नहीं, ये मान मद जो आ रहा है, ये मद सम्यक दर्शन को मलिन कर देता है। और जो मदों को जीत लेगा उस महासत्ता को प्राप्त कर पाएगा। और वो महासत्ता जब ध्यान में आ जाए, सब एक, किसको बड़ा। हम मुनि बने बैठे हैं ना, हमसे पहले वो चींटी जा रही ना पैर में, ये चींटी है क्या करेगी, हमसे पहले मोक्ष जा सकती है, हमसे पहले मोक्ष जा सकती है वो चींटी। और हम लगे हैं अभी मुनि बनने, हम तो मोक्ष जा रहे हैं। चींटी कहती है मैं जा रहा हूं। कल सुनाया था ना महाराज ने,
एक वो खरगोश का और कछुए का उदाहरण, प्रसिद्ध कहानी है। अपन क्या है? खरगोश है, और चींटी क्या है बेचारी? कछुआ है। अपन अहंकार में रहकर सो जाएंगे और वो चींटी धीरे धीरे चल करके पहुंच जाएगी। किसी को मत समझो बंधु, अपन कितने ही आगे निकले हों, कितने ही आगे निकल गए हों। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाले जीव, और एक जीव निगोद में पड़ा है, नित्य निगोद में पड़ा है। और तीर्थंकर कितने आगे निकल गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है। यहां तक कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके 2 कल्याणक बना लिए, 3 कल्याणक बना लिए, और वो जीव अभी निगोद में पड़ा है। यहां तक कि केवल ज्ञान कल्याणक भी प्राप्त कर लिया, इतने आगे पहुंच गए, और वो जीव अभी निगोद में पड़ा है। देखो कछुआ, देखो अभी, देखो यूं चमत्कार देखो। और कोई निगोदिया जीव है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मता मरता है। ये कोई जीव है क्या? ये कोई दशा है क्या? पापी कलुषित परिणामों से प्रचुर भरे हुए हैं। कलंकला पृथ्वी में कलुषित परिणाम, महान निकृष्टतम परिणाम। और केवल ज्ञानी अपन से पूछे ये नित्य निगोदिया जीव की दशा कैसी है? अरे महाराज बहुत निकृष्ट, बहुत गैबी थी, कलमश, पापी, बहुत जीव पापी है, साधारण नाम कर्म का उदय। और अब पूछ रहा हूं केवल ज्ञानी? अरे महाराज केवल ज्ञानी तो महान अरहंत परमेष्ठी अनंत चतुष्टय के धनी, उनको तो, उनकी तो महिमा क्या कहना। हाँ, पुण्य का सब कुछ कह डालो और उसको नहीं। चमत्कार, आनंद जादूगर चमत्कार देखना। उधर वो निगोदिया जीव मरा, सीधा आके मनुष्य पर्याय में गया। 9 महीने वो ले लो और 8 साल वो ले लो। 8 साल, 9 साल के बाद मुनि बना, केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चला गया, और तुम्हारे भगवान बैठे रहे। अब वो जो केवल ज्ञान करके इतने आगे पहुंचकर उसने कितना फास्ट, कितनी दौड़ लगाई। कहां नित्य निगोद में पड़ा था और केवली भगवान को भी पार करके सिद्धालय में जाके पहुंच गया। अब केवली भगवान के तू, तेरी ये औकात, तू तो निगोद में पड़ा था। बोले गुरुजी आप खरगोश थे, हम कछुआ थे, चल के आ गए। अनंतो जीव ऐसे हैं। गुरुजी बैठे रहे, अंजन चोर पापी। जब गुरु की दीक्षा हुई थी ना, तब वो चोरी कर रहा था चोर था, सप्तव्यसनी था, सब पापी था। इधर गुरु महाराज महातपस्वी थे, बहुत बड़े थे। गुरु महाराज दीक्षा दी, सोच रहे हैं कि इसको मैं समझाऊंगा थोड़ा, क्योंकि ये इसने बहुत चोरी चपाटी की है। अब थोड़ा मुनि बन के ऐसा नहीं हो कि पीछे कमंडल उठाने लग जाए, यहाँ चोरी चपाटी करने लग जाए। हाँ, क्योंकि घर की बचपन की आदतों को गुरु सुधारते हैं। देखो अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, अब तुम महाराज बन गए हो। महाराज बनने में भी बचपना आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो छोटे छोटे महाराज बनते हैं ना, ये बचपन में हमारे आचार्य से ऐसे बच्चों को पालते हैं। और हम लोग 5 से क्षुल्लक थे। देखो हंसी मत उड़ाना, लेकिन है तो है, जो आगे तो है, कहूंगा तो कहूंगा। हम लोग शिखर जी के बिहार के कहीं पास में थे, वहां तो ऊपर प्रतिक्रमण कर रहे थे, आचार्य सिंह नीचे बैठे थे। तो एक जीना उतरना था लंबा, तो एक साथ उतरना था। तो हम लोग चलो रेलगाड़ी बनाते हैं। तो रेलगाड़ी बनाई, एक दूसरे के दुपट्टे वगैरह थे, और आगे इंजन बना एक कोई, और छोक 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 गाड़ी चलती, छोक छोक छोक, और बिल्कुल लाइन से ऐसे कर रहे हाथ जैसे बच्चे करते, और पीछे हाथ में छुल्लक जी, वो ध्यान रखना। अब इतनी छोटी छोटी उम्र में छुल्लक बन गए हम लोग। 22-23 साल की उम्र में सब ये उम्र के थे, खेले। बस कंधे पे हाथ रखें, बस चल गाड़ी, छोक छोक छोक, सीटी बज रही है, एक सीटी। इतने में आचार्य जी पीछे से आ गए। आचार्य ने कहा ये छोकरे क्या कर रहे हैं, ये तो बच्चों जैसी गाड़ी खेल रहे हैं, छुक छुक छुक। तो आचार्य ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, बोले इनकी पूरी गाड़ी देखो फिर क्या होती है। तो हाँ, कहाँ जाती गाड़ी। तो वो खड़े खड़े देखते रहे, हम लोग जीना उतर के
फिर एक ने झंडी, लाल झंडी। तो आचार्य जी कहते पीछे खड़ी है झंडी डंडी। हम लोग भागे एकदम जल्दी। फिर आचार्य जी ने कहा देखो अब तो ये तो मैं नहीं देखा है, और श्रावक देख लेते तो तुम लोग महाराज हो महाराज। हाँ अब बच्चे नहीं हो, छोकरे नहीं हो, महाराज हो, पिछी हाथ में लिए हो। और पिछी लेने के साथ ये बचकाना नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आ गई तो आ गई, क्या बात हो गई। हाँ सबको एक साथ आई, सब एक ही उम्र के थे, सब छोटे छोटे थे, संघ बहुत छोटा था उस समय, संघ बहुत 12-13 लोग पीछे थे, बस पूरा संघ ही इतना ही था। नहीं मुनि महाराज 2 बन गए थे पहले, पर कोई ज्यादा मुनि महाराज, हम जब संघ में आए तब कोई मुनिराज नहीं थे, आचार्य महाराज अकेले थे। और हम लोग जिस समय आए उस समय 5-7 महाराज थे और 6 हम लोगों की हुई थी, 12-13 साधु हुए थे। कहने का भाव ये है कि पूर्व संस्कार जाग जाता है, परिणाम जाग जाता है। और वो जो परिणाम होते हैं तो गुरु महाराज सोच रहे हैं मैं इनको समझाऊंगा, ये बहुत ज्यादा इसने चोरी चपाटी की है, बहुत गलत कार्य किए हैं, अब दुनिया इसको चढ़ाएगी, दुनिया कहेगी आया सब चूहे खा बिल्ली हज को चली। तो थोड़ा तू गुस्सा मुस्सा मत होना, नहीं तो आ जाए बंदूक चल जाएगी, ध्यान रखना। वो तो ओहो, गुरु महाराज प्लानिंग बनाते रहे कि दीक्षा से उठेगा, मैं इसको समझाऊंगा। वो तो दीक्षा लेती ध्यान में लीन हुआ और 5000 धनों से ऊपर उठ करके अरहंत परमिष्टि बन गया। अंजन चोर पहला व्यक्ति है। भरत चक्रवर्ती तो बहुत धर्मात्मा था, एक अंतर दीक्षा के स्थल से केवल ज्ञान, दीक्षा स्थल से, रात का पापी रात का चोर सवेरे केवल ज्ञान बन गया। ऐसा ध्यान में बैठा, ऐसा पश्चाताप में बैठा, मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी, सब खत्म हो गया। और शुक्ल ध्यान में बैठ करके गुरु कहते बैठे रह गए, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर क्या, वो तो अमृत हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त कर गया। अब गुरु मजा उठे, जय हो अरहंत परमेष्टि नवोर्यंताणम। इसलिए दुनिया में कोई नहीं, अहंकार नहीं। कौन कब आगे निकल जाएगा, कब तुम कहां पीछे रह जाओगे, कुछ नहीं कह सकते। उस महासत्ता की तरफ जब जाओ तो बड़ा आनंद आता है, उस दिन बड़ा समता भाव आता है। अपने खुद के किए हुए पक्षपातों का, भेदभावों का, नीच ऊंच का पश्चाताप झड़ने लग जाता है। मैं किसको क्या मान रहा हूं, सब एक सत्तावान है और वो सत का लक्षण है। लेकिन यह सत्ता ज्यादा देर टिकती नहीं, तुरंत पक्षपात आ जाता है, तुरंत भेद आ जाता है, तुरंत जड़ चेतन में भेद करने लग जाते हैं, आपा पर में भेद करने लग जाते हैं, इष्ट अनिष्ट का भेद करने लग जाते हैं। ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, आ ही जाएगा तुरंत। तो आज पंचम काल में दूसरी दशा भी प्रकट नहीं है, आज तीसरी दशा की चर्चा अपन कर रहे थे। तीसरी दशा में आचार्य कहते हैं तुम कितनों को अपना मान सकते हो वो बताओ, जड़ चेतन को। तो उनसे कह दिया अब कोई बात नहीं। अब मुनिराज से पूछा, मुनिराज से ये नहीं पूछा तुम कितना ध्यान करोगे, कितना धर्म करोगे, तुम बताओ कितनों को अपना मान सकते हो। क्योंकि अपन को जिनको अपना मानना है, अपना प्रसंग क्या चल रहा है, जो जो अपने हैं उन पर क्रोध नहीं करना। अपनों पर क्रोध करना काला क्रोध है, कृष्णलेस्या है। तो मुनिराज से पूछते हैं आप तो हमें, आप काला क्रोध है कि मीठा क्रोध है कि कैसा क्रोध है, आप बताओ तुम्हारा अपने कितने लोग हैं तुम्हारी दुनिया में जिनको तुम कहते हो मेरे। तो मुनिराज ने घोषणा की मैं पुद्गल को तो अपना नहीं मानूंगा, वो तो जड़ है, अचेतन है, मैं ज्ञानू, यह जड़ मैं ज्ञानी, मैं कैसे, मैं इतना अपमान सहन नहीं करूंगा, मैं मूर्ख के साथ बैठूं। कई बार कहते ना लोग मैं उसके साथ बैठूंगा, उसकी औकात क्या है,
मैं ज्ञानी हूं, ये जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है, पूर्ण ग्रहण स्वभाव है, मैं ज्ञायक स्वभावी ज्ञान दृष्टा। तो जुनवानी कहती कोई बैठ बेटा नहीं, ज्यादा अहंकार मत कर, मुझे मालूम है तेरी औकात, लेकिन चल कोई बात नहीं, पुद्गल के साथ नहीं बैठ सकता है तो कितनों को अपना मान सकता है। बोले जो जो जीव हैं वे सब मेरे हैं, सत्वेषु मैत्रिम। सामायिक से उष्टी घोषणा कराई। जब अंदर गया था ना तब कह दिया था कोई मेरा नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं अंदर जा रहा हूं। सामायिक में गया उस समय पहले यही कहलवाया, तुम नियम कर लो, कोई मेरा नहीं, किसी से मतलब नहीं। जैसे ही सामायिक से उठा तो जुनवानी कहती है अब अकेले काम नहीं चलेगा, बाहर आ गए हो और बाहर अकेले नहीं जी पाओगे, अकेले नहीं रह पाओगे। ये जिंदगी बाहर में कभी भी यात्रा में 2 और ध्यान में 1, यात्रा से 1 से 2 भले। अब तुम बाहर जा रहे हो तो हैकड़ी मत करना, मुझे किसी से मतलब नहीं है। अब तुम विस्तार करो, जितना ज्यादा तुम अपना बना सको उतने ही तुम सुखी रहोगे। तुम मुनि हो, बोलो कितने लोग तुम्हारे हैं। तो मुनि से घोषणा करवाई कि जितने संसार में जीव हैं उन सबको मैं मित्र घोषित करता हूं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूं। बस तुरंत फॉर्म भर लिया। अब मुनि से कहा गया कभी भूल करके किसी जीव की उपेक्षा मत करना, पैरों से मंद रोकना, क्योंकि वो तुम्हारा मित्र है। कल अंत के प्रसंग पे आओ। तुमने कहा मैं चींटी को क्यों बचाऊं, मैं मुनिराज हूं। चींटी को नहीं बचा रहे हो, मित्र को बचा रहे हो। सत्वेषु मित्र, वो मित्र है तुम्हारा। तुमने खुद सामायिक में सुबह उठते ही कहा था एक पैर के एक इससे कीड़े मकोड़े को बचाऊं मैं, नहीं, मित्र है। पेड़ पौधों को बचाऊं, मित्र है। पानी को बचाऊं, मित्र है। जो जो जीव है तुम्हारी घोषणा है, वचन भंगी सो महाभंगी। तुमने सवेरे सामायिक से उठते ही पहला शब्द निकाला था। क्या जैन दर्शन का तो गजब, ऐसा बांध लेते हैं चारों तरफ से, अपनी बात पकड़ के हम ही को फिर पिटाई करते जम के। तूने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था। पहला शब्द को सामायिक से उठते ही 2 शब्द मुझे बड़े खतरनाक लगते हैं, जो बिल्कुल नीति विरुद्ध होते हैं लेकिन वो धर्म सम्मत है। पहला शब्द गलत लगता है, उठते ही। अरे भगवान का नाम लो, उठते ही माला फिरवाओ, जाप लुआओ, कुछ तो अच्छा शुभ शब्द तो लिखाओ। नहीं, उठते ही पहला शब्द प्रतिक्रमण करो। अब प्रतिक्रमण क्या करो, जीवे प्रमाद कह के फिर दूसरा शब्द क्या आता है, पापिष्ठन। बताओ सुबह से कितना अशुभ शब्द उलवाता है जैन दर्शन। इतना अशुभ शब्द कि जिसको दिन में भी बोलने में शर्म आवे, दिन में भी लोग अपशकुन माने, और उठते ही कहते हैं बोलो पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभना। बन की भगवान बाद में कहलवा लेना, पहले सामायिक करा लो, पहले स्तुति पढ़वा लो। उठते ही थोड़ा भगवान की स्तुति करूं। हम आप लोगों से कहते हैं ना, उठते ही जय जिनंद बोला करो, उठते ही नमोकार मन पढ़ा करो भगवान का। पर हमारे लिए तो उल्टे कानून है, तुम्हारे लिए यही है। तुम्हारे कहा उठते ही 9 बार नमोकार मन पढ़ो, उठते ही माला फेरो, उठते ही सामायिक करो। लेकिन हमारी बारी जब आई तो उन्होंने कहा नहीं, उठते ही प्रतिक्रमण करो। सबसे पहले बिल्कुल उठते ही, नींद का घुमारी चढ़ रही है तो भी जी भाई प्रमाद हंटर सा लगता है, प्रतिक्रमण कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, बहुत थके हुए थे, विहार करके आते, निद्रा पूरी नहीं होती तो झपकी आने लग जाती है, और थोड़ी झपकी आते ही भूला तुरंत भी बैठते हैं जैसे कि कोई करंट लग गया हो, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। और दूसरा शब्द सामायिक में जब बैठते हैं तो पहले एक शब्द कहते हैं, नियम करो कोई किसी का नहीं है, मैं एकाकी एकत तुलिए सभी आते, बस नियम करो। एको में सास दो आधा, नान दंसन लखणो,
शेषा में बाहरे भावा सब्बे संजोग लखनऊ। बस एकाकी हो जाओ, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं है। और जैसी सामायिक छोड़ी तो ना तो भगवान का नाम लो आया, ना नमोकार मंत्र पढ़ाया। पहले पूछा इस दुनिया के सारे जीव तेरे कौन हैं? शत्वेषु मैत्र। फिर कहा गुणशो प्रमोदम। पहले तो मित्र बना दिया, फिर उनमें भेद किया प्रश्न करने पर। पहले तो सबको मित्र मानो, तो हम बड़ों को भी मित्र मानो, भगवान को नहीं, नहीं, गुणशो प्रमोदम। फिर नीच लोगों को माध्यस्थ भावम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत। लेकिन पहला शब्द जो कह दिया मैत्री। अब जब भी हम दिन भर में कोई जीव की आराधना करेंगे, हमने पीछे नहीं लगाई जीव मर जाए, कीड़े ही तो मर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? कीड़े नहीं मर रहे, मित्र मर रहे हैं। और मित्र को जो मरता हुआ देखे, मित्र को जो मारे, मित्र से झूठ बोले, मित्र से छल कपट करे, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। अब हमें चींटी को चींटी दिखती नहीं। तुम लोग कहते हो चींटी है, मैंने तो संकल्प किया ये मेरा मित्र है। दुनिया ने दुनिया के मित्र देखे होंगे, सबके मित्र बराबरी वाले होते हैं, और मुनिराज के मित्र चींटी भी होती है। तुम्हारे मित्रों में और हमारे मित्र की महानता क्यों है? हमारी मैत्री धर्म क्यों बन गई? तुम्हारी मैत्री मोह बनी और हमारी मैत्री धर्म बन गई, क्योंकि मुनिराज इतने विशाल हो गए कि चींटी को भी मित्र बनाने को तैयार है। पेड़ पौधे को भी हम पैर क्यों नहीं रखते? पेड़ पौधों पर, घास पे मित्र है, मित्र को पैरों से कुचला जाता है क्या? हम क्यों कच्चा पानी नहीं लेते हैं? क्योंकि मित्र है वो। हम क्यों नहीं पृथ्वी पर खोदते खाते हैं? क्योंकि मित्र है मेरा। हम क्यों हवाओं का दुरुपयोग, पंखा नहीं चलाते? क्योंकि मित्र है मेरा। इतनी विहंगम दृष्टि मुनि महाराज की आ जाती है। अब मुनिराज यदि किसी भी जीव पर क्रोध करे, किसी भी जीव पर, तुरंत कहा काला क्रोध, काला क्रोध, मुझे इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। काला क्रोध मित्र है, तुमने सुबह कहा था। ये मेरा दुश्मन गाली दे रहा है, कुछ नहीं, मित्र है। उसने तुम्हें अपना नहीं माना, तुमने उसे अपना माना। हम कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सुबह उठते ही हमसे बाउंड भरवा लिया जाता है। दिन में हम थोड़ा बहुत राग द्वेष करें, तुरंत हमारा गुणस्थान गिरता है। हमारा गुणस्थान, मुनियों का गुणस्थान धर्म कांटे के समान है, और तुम्हारा गुणस्थान कूंजड़े की सब्जी मंडी की तराजू है। हमने दोनों, हमारा कांटा कहता है वो धर्म कांटा होता है ना, सोना तोलने वाला। एक गुंची भी वो लाल लाल गुंची डाल दो तो यूं यूं कांपता है, इतनी सी गुंची। शराब की यहां देखना, और तुम्हारी कूंजड़े की तराजू है। कूंजड़े की तराजू जानते? वो टमाटर तोल रहा है ना, अब वो नीचे जा रहा है, फिर भी एक और डाल। बोले सेठ जी कांटा तो देखो, सेठ जी कांटा देखो कहां जा रहा है। ऐसे ही हम आपकी दुकान पे आएंगे तो ऐसे ही एक ढेली गुड़ की और डाल, एक तोला सोना और डाल। नहीं नहीं, कूंजड़े की तराजू को धर्म कांटा नहीं कहा जाता, लेकिन शराब की दुकान को धर्म कांटा कहा जाता है। शराबी, क्योंकि वो शराब का काम करता है। सोने चांदी को उसको धर्म कांटा बोलते हैं। मुनि महाराज वो धर्म कांटा है। तुरंत मैंने जीव के प्रति, किसी भी जीव के प्रति, सांप बिच्छू के प्रति भी घृणा कर ली। ओ सांप आ गया, हटाओ उसको। किसको हटा रहे हो? मित्र को। गुणस्थान की विशुद्धि कम, और यदि मैंने मारने का कह दिया तो गुणस्थान गया, खत्म, गरम, तुरंत गया। ये बिच्छू है, सांप है। मन में भी भाव कर लिया, ये सांप मेरे कमरे में आ गया, कोई इसको मार देवे, ये मर जावे, मुनिराज का गुणस्थान गिर जाएगा। क्योंकि उसने सांप को मारने का भाव नहीं किया है, मित्र को मारने का भाव किया है। सुबह संकल्प किया था, सर चीज मेरी मित्र है। अब देखो हम लोगों को कितना डेंजर केस पे है
कितने सुई की नोक पर हम बैठे हैं मुनिराज। मुनिराज वो खजूर का पेड़ है। कबीर ने कहा ना कि खजूर का पेड़, साधु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो चकना चूर। हम लोगों कोई डाली नहीं, खजूर के पेड़ पे बैठा हूं, और वो खजूर के चारों तरफ कटीली झाड़ियां हैं, और अब क्या पकड़ के बैठे हैं, हवा तेज है, पंचम काल है, तूफान है, सब तरफ से तूफान है, सब तरफ से। कभी मन का तूफान, कभी वचन का तूफान, कहीं काया का तूफान, कभी क्रस से, कभी मन से तूफान चलता है। वचन से तो नहीं बोलेंगे, काया से तो नहीं करेंगे, उसके प्रति मन से बुरा भाव कर लेंगे। ये मन का तूफान चल गया, मन से बुरा भाव कर लिया, मन बिगाड़ दिया किसी के प्रति। मुंह से तो नहीं बोले, साधु था, इज्जत का सवाल था, काया से भी नहीं किया। कभी वचनों से कह देते हैं, काय से नहीं करते। कभी तो गजब हो जाता है, स्वयं नहीं करते तो दूसरे से करवा देते हैं, दूसरे का हित। स्वयं ने नहीं किया, मुनिराज हैं, कैसे करें, दूसरे को भड़का देते हैं, दूसरे के कंधे पर बंदूक चला देते हैं। कभी कृत का तूफान, कभी कारत का तूफान, और कभी अनुमोदना का तूफान। अपन करते कराते कुछ नहीं, गड़बड़ हो जाए, हाँ मजा आ गया, तू मेरे से बिकता था, ऐसे ही फंसेगा बेटा। ये कारत का तूफान आ गया। कभी समरंभ, कभी समारंभ, और कभी आरंभ। कभी क्रोध का तूफान, कभी मान का तूफान, कभी माया का तूफान। तूफान ही तूफान है। और बैठा कहां है साधु? खजूर के पेड़ पर। और तूफान को हम रोक नहीं पा रहे हैं, और नीचे कोई डाली नहीं है। यदि गिरना है तो सीधा हड्डी पसली सब बराबर। अश्मण पाउगम गणनादि ते निगोद पात्रा, मुनि महाराज को स्पष्ट कह दिया। यदि जो श्रवण के योग्य है उससे तू अश्मण पाउगम गणनादि, यदि उसके अलावा तूने कुछ ग्रहण किया ते निगोद पात्रा, बीच में कोई डाली नहीं रखी। अरे मर करके दो कुर्देवनी में पड़ जाएगा, त्रियंश में पड़ जाएगा, मनुष्य बन जाएगा। अरे सीधा कहा ते निगोद पात्रा, डाली कोई नहीं। उन्हें बहुत खतरनाक चीज है, तलवार की धार है। सत्य से स्पष्ट कहा, तुम किसी को मन वचन काय से भी बुरा नहीं विचारोगे, क्योंकि मित्र है। सांप तुम्हारे कमरे में आया है, तुम नहीं कह सकते सांप हो, तुम्हें कहना पड़ेगा मित्र आया है। सांप तुम्हारे शरीर पर चढ़ गया, मित्र चढ़ गया। बिच्छू चढ़ गया, मित्र चढ़ गया। जो सच्चे मुनिराज हैं, जो उत्कृष्ट मुनिराज हैं, 100 नंबर वाले मुनिराज हैं, वो ओहो कैसी दशा। भैया मैं नहीं हूं 100 नंबर वाला, चिंता मत करना। बिच्छू चढ़ रहा है, सारी दुनिया अपन देख रहे हैं, सांप उनके शरीर पे चढ़ रहा है, अपन घबरा रहे हैं, काल चढ़ रहा है, और मुनिराज चिंतन कर रहे हैं मित्र चढ़ रहा है, मित्र आ रहा है, मित्र आ रहा है। शेर सामने आ रहा है, उनकी दृष्टि नहीं आ रही कि शेर है, मित्र है। सुबह कह दिया था ना, छत्री होता है साधु। दिगंबर जैन मुनि मुद्रा क्षत्रियों का धर्म है। छत्री के बिना दीक्षा नहीं होती। जितने भारत में सच्चे मुनिराज होते हैं वे सब छत्री होते हैं, नियम है। और किसी वर्ण वाले को दीक्षा नहीं होती, ना ब्राह्मण को, ना वैश्य को, ना जैन को, ना किसी को। जितने भी मुनि होते हैं सब क्षत्रिय वंशी होते हैं, और क्षत्रिय के बिना इतना बड़ी महानता आ नहीं सकती। इसलिए किसी भी वर्ण से मुनि आएगा, मुनि बनने के पहले उसको क्षत्रिय बनना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रियों का धर्म का अर्थ है मुनि बनते उसको पहले क्षत्रिय बनाया जाएगा। द्विज कहा पूज्य जिनसेन स्वामी ने, द्विज। और द्विज एक वो है जो ब्राह्मण द्विज कहलाता है, एक वो है जो क्षत्रिय द्विज कहलाता है। पहले ब्राह्मण के यहाँ, वैश्य के यहाँ जन्मा, दीक्षा लेती उसको क्षत्रिय वंश में संस्कार किया जाएगा, क्योंकि ये कठिन तपस्या बनिया बामन नहीं कर सकते।
बनिया बामन एक कठिन तपस्या नहीं कर सकते, ये कठिन तपस्या तो मां छत्री ही कर सकता है। ऐसी तपस्या, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं करना। एक ठाकुर जाति, छत्री जाति ऐसी। वैष्णव दर्शन में एक उदाहरण आया बहुत अच्छा। कर्ण को, दुर्योधन का मित्र था कर्ण। कर्ण को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, और एक विद्या प्राप्त करना थी। वो विद्या जिसके पास थी वो कभी भी किसी रूप में छत्री का विरोधी था। वो एक नाम आता है परशुराम, कोई नाम है, 60 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया। इतनी घृणा थी उनके जीवन, पूरे क्षत्रियों को मिटा देते थे। क्षत्रियों के प्रति वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आगे पीछे छोड़ रहा हूं। छत्री के लिए उन्होंने कहा, छत्री को मिटाया उन्होंने 21 बार 61 बार, ऐसे कुछ आता है। अब वो क्षत्रियों से तो घृणा करे तो अब क्या करे, और विद्या उनके पास है। दुर्योधन ने कहा, कर्ण तू ये काम कर, तू ब्राह्मण का रूप बना ले। वो ब्राह्मणों के पक्ष में थे, तो ये ब्राह्मण का रूप बना के चला गया और वहां जाके सारी विद्या प्राप्त कर ली कुशलता के साथ, सब ज्ञान ले लिया, सब कुछ ले लिया। गुरु ने कहा, बेटा मैंने अपना सारा ज्ञान तुझे दे दिया, अब ऐसा कर तू मुझे कैलाश पर्वत से नीचे उतार दे, मैं कैलाश की तलहटी में समाधि लूंगा और बस तू फ्री हो गया, चला जा। तो कैलाश पर्वत से नीचे उतरते हुए रास्ते में गुरुजी थक गए। तो गुरु ने कहा, बेटा मैं थक गया हूं, तेरी जंघा पर सिर रख के मैं सो रहा हूं, देख मुझे बहुत नींद आ रही है, जगाना मत, मुझे पूरी नींद कर लेना देना। उन्होंने कहा, गुरुजी सो जा। सो गया। अब वहां क्या हुआ, एक कीड़ा आया, कीड़ा। अब वो कीड़ा कर्ण को काटे और कर्ण कहता है, यदि मैं पैर हिलाता हूं तो गुरुजी जाग जाएंगे। गुरुजी ने कहा था मुझे जगाना मत। अब वो कीड़ा काटते काटते जंघा को पार कर गया, छेद कर दिया कीड़ा ने। जंगली कीड़ा था, लेकिन उसने पैर नहीं हिलाया। पक्का था, गुरु को वचन दिया था, मर जाऊंगा पैर नहीं हिलाऊंगा। जब वो गर्म खून गुरुजी के नीचे गया तो गुरुजी उठे, बोले ये क्या? बोले कुछ नहीं गुरुजी, ये कीड़ा है। तो वो कीड़ा खाता रहा, तूने पैर नहीं हिलाया। गुरुजी आपकी नींद खुल जाती, इतना वचन का पक्का? बोले इतना वचन का पक्का बनिया और बामन तो नहीं हो सकता। बनिया और बामन अरे गुरु की नींद खुले तो 100 बार खुले, क्या प्राण निकल रहे हैं। इतनी शक्ति, इतनी दृढ़ता तो छत्री में ही आती है। बोल तू कौन है, मैं यहीं भस्म कर दूंगा तुझे। अब देखो, उनको खुद मालूम था जिस पक्ष में वो थे उसी पक्ष में कहते हैं कि नहीं, मेरे पक्ष में, मेरी जाति में इतनी शक्ति हो ही नहीं सकती। ब्राह्मण और बनिया, अरे एक मच्छर काट जाए तो तिलमिला जाए, ठाकुर है तो क्षत्रिय। कर्ण ने सब बताया। गुरु ने कहा, तूने मुझे जिंदगी भर की साधना से भ्रष्ट कर दिया। मैंने नियम लिया था कभी क्षत्रिय को ज्ञान नहीं दूंगा, क्षत्रिय का नाश करूंगा। तू मेरा चेला बन गया, जा, अब मैं तुझे मार तो नहीं सकता हूं, लेकिन जो तूने ज्ञान प्राप्त किया है मौके पर याद नहीं आएगा। तो खत्म हो गया। अब काय के लिए ज्ञान किया था? जब तुझे जरूरत पड़ेगी ये विद्या तुझे याद नहीं आएगी। वैष्णव दर्शन के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार तो कर्ण मोक्षगामी हुए। वैष्णव दर्शन के अनुसार वहां पर जब कर्ण युद्ध में मारा जाता है तब वो अपनी विद्या याद करता है, पर उसको विद्या याद नहीं होती। गुरु का अभिशाप था। यहां 2 शिक्षाएं अपन को लेना है। एक शिक्षा लेना है, दृढ़ता नियम से क्षत्रिय की अंतर ही आती है। बिना क्षत्रिय बने बिना जैन धर्म का पालन हो ही नहीं सकता, खास तौर से मुनि व्रत। दूसरी शिक्षा यहां लेना है, किसी से भी ज्ञान यदि हम छल कपट और मायाचारी से लेंगे तो ज्ञान कभी जिंदगी में काम नहीं आएगा।
यदि अपन ने छल कपट मायाचारी करके ज्ञान ले भी लिया, लेकिन जिसके लिए हमने ज्ञान लिया है उस समय हम ज्ञान भूल जाएंगे, याद ही नहीं आएगा वो ज्ञान, क्योंकि छल कपट से लिया। इसलिए कहा गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। कभी किसी से कोई चीज लेना है, छल कपट से मत लेना, मायाचारी से मत लेना, मायाचारी से मत लेना, अन्यथा वो तुम्हारे जीवन का नाश कर देगी। कभी भी ध्यान रखना, यहां अपन शिक्षा लेते हुए चले, कोई भी वस्तु किसी से लेना है छल कपट से नहीं, निश्चल होके लो, फलेगी, सगुन देगी। और अपन ने मायाचारी छल कपट से विश्वासघात करके लिया, एक दिन वो पाप का घड़ा फूटेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जैन स्वामी कहते हैं छत्री बनाओ इसको, ये जैन धर्म है। इतनी हिम्मत करना पड़ेगी इसको कि छोटे छोटे तुच्छ जीवों को दुनिया के सामने कहना पड़ेगा ये मेरा मित्र है। कितना बड़ा मान कसाई की विजय, चींटी को मित्र। पारसनाथ सांप को बचाने नहीं गए थे, मित्र को बचाने गए थे। और हम लोग ये पीछी तुम लोगों को नहीं, मित्रों के लिए लिए, मित्रों की रक्षा करने के लिए। अब जो जो हमारे मित्र हैं उनकी मैं रक्षा करता हूं। तो महाराज हम लोग भी तो मित्र हैं, तुम लोग पहले पैर के नीचे तो आओ, फिर बताऊंगा मैं। हाँ हम लोग तो हम भी मित्र हैं, इसलिए तो कभी कभी लगा देता हूं, आशीर्वाद दे देता हूं। अब यहां पर साधु का काला क्रोध पनपता है। जब जब साधु किसी जीव के प्रति द्वेष भाव करेगा, बुरा भाव करेगा, तब तब साधु का काला क्रोध और वो कृष्णलेस्या में जाकर नीचे चला जाएगा। दीपायन मुनि की कृष्णलेस्या बन गई, 12 योजन की द्वारका जलाई, स्वयं जल गए। अब हम माचिस की काड़ी भी जला नहीं सकते, नहीं जला सकते, कितने प्रयास करो, मैं माचिस की काड़ी नहीं जला सकता। क्यों? उसमें हमारे मित्र जलेंगे और हमें वही पाप लगेगा जो एक मित्र को जलाने का पाप लगता है। अब देखना, तुम माचिस की काड़ी क्या, तुम तो जंगल भी जला दो, जला ही रहे हो, तुम्हें वो पाप नहीं है। हमें पाप क्यों लगता है? तुम्हें पाप क्यों नहीं लगता? अभी बताऊंगा मैं। मुझे पाप क्यों लगेगा माचिस की काड़ी में? क्योंकि माचिस की काड़ी जहां जलेगी वहां हमारे मित्र जलेंगे। तो मित्र को जलाने का पाप और एक दुश्मन को जलाने का पाप, चलो मैं तुम्हें छोटी सी भाषा में समझाता हूं। एक व्यक्ति ने अपने मित्र को आग लगा दी, एक व्यक्ति ने अपने दुश्मन को आग लगा दी, एक व्यक्ति ने अपने मित्र के घर में आग लगाई और एक ने दुश्मन के घर में आग लगाई। सबसे ज्यादा निंदनीय कौन हुआ? मित्र को आग लगाना। सबसे पेपर में क्या छपेगा? विश्वासघाती, दुश्मन का नहीं, वो तो दुश्मन था ही, लेकिन अपने मित्र के घर में आग लगा दी तो हमारी जिनवाणी में छपेगा, बोले इसने भी तो माचिस की काड़ी जलाई है, उसने दुश्मन को जलाया है, पराये को जलाया है, तो मैंने भी तो वही काड़ी जलाई, तूने मित्र को जलाया है। अब पाप किसको ज्यादा लगेगा? तुमने काड़ी जलाई, तुम उन जीवों को अपना मानते ही नहीं थे, लगा दिया, पराये को जला दिया। और मैंने जलाई, मुझे खाते हो ना, तुम्हें मित्र को जलाने का पाप। अब उसी काड़ी में तुम्हारा पाप छोटा सा है, तुमने पर को जलाया है और मैंने जला दी तो मैंने मित्र को जलाया है, मुझे माफ नहीं किया जाएगा। अब दोनों जब न्यायालय में खड़े होंगे, इसने माचिस की काड़ी जलाई, इसने जलाई, बोले इसकी क्या सजा है? बोले कोई बात नहीं। कौन था वो? बोले वो तो पर था। मुनि महाराज तुम्हारा कौन था? बोले मित्र था। मित्र को आग लगाने की सजा हमें मिलेगी। इसलिए जिनवाणी कहती आज के बाद तू अग्नि मत जलाएगा, क्योंकि अग्नि जब भी जलेगी कोई ना कोई मित्र तेरा जलेगा। एक जीव बनेगा तो असंख्यात मित्र जलते हैं। तेऊ का यह जीवा असंख्य जा। अब हम नहीं जला सकते, कितने प्रयास करो, अंधेरे में बैठा रहूंगा, अंधेरे में कर लूं, सब कुछ करूंगा, लेकिन माचिस ही का, क्योंकि मित्र को जलाने का पाप। अब मुनि महाराज का पाप तुम लोग सोचते हो वही पाप हम लोग करते, वही महाराज आप करते हो,
तो आपको पाप बंद। पहले मैं यही सोचता था पाप तो पाप ही है, कोई करे, ये क्या अंतर है कि मुनि करे तो नरक जावे और ग्रस्त कहे तो बरी हो जाए। तुम लोगों को सब माफ है। अब तुम लोग तो क्या क्या करते हो वो सब तो मालूम है। और हमने भाव भी कर लिया तो तुम दीप प्रज्वलन करते हो कि नहीं? अच्छा बताओ, तुम कभी लाइट जलाते समय सोचते हो कि पाप है? बोलते नहीं हो, भाव ही नहीं आता महाराज। फट माचिस की गाड़ी यूं जलाई, दूसरी जली तो दूसरी तीसरी, पूरी माचिस खर्च कर दोगे, एक बार भी भाव नहीं आया कि पाप किया। हमें माचिस की तरफ देखना भी पाप हो गया। यदि मेरा भाव भी आ जाए कि मैं दीप जला दूं, तुरंत हमारा गुणस्थान गिर जाएगा। तुमने मित्र को जलाने का भाव किया क्योंकि तुमने सत्वेषु मैत्रिम कहा था। ऐसे ही जल का है, हम लोग कच्चा जल नहीं ले पाते, नहा नहीं सकते, मित्र को नाली में फेंकूं क्या? मित्र है, जीव है, जल का है जीव। कभी नदी आदि में निकलना पड़ता है तो प्रायश्चित लेना पड़ता है। हम नहा नहीं सकते, क्यों? किससे नहाओ? ठंडे पानी से नहीं, मित्र है, नाली में बह जाएगा। अब गर्म पानी जब लेते हाथ पैर धोने, उससे हमारा नहीं, क्योंकि हमने अचेतन के प्रति हमने फार्म में भरा था, अचेतन मेरा नहीं। साधु अचित्त क्यों वस्तु प्रयोग करता है प्रासुक? क्योंकि अचेतन को ऊपर मानता है, चेतन को नहीं मानता। सचित्त है, अभी पानी गर्म नहीं किया गया, वो पानी मैं नहीं छूंगा, विनाश नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें मेरे मित्र हैं। मित्रों को पैरों में नहीं डालूंगा, मित्र को कभी जमीन में नहीं डालूंगा। ऐसे ही वायु में श्वास लेता हूं, मजबूरी है, पंखा नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वायु का है, जीव मरेंगे, मेरे मित्र मरेंगे। तुम्हारे लिए दोष नहीं है, हमें दोष है। हमें पंखा चलाते ही कितने जीव मरेंगे, 1 घंटे पंखा चलेगा, इतने मित्रों की हत्या करने का दोष हमें लगेगा। और तुम्हें लगेगा दुश्मनों के समान दोष। जैसे एक सैनिक हजारों लोगों को, दुश्मनों को मार देता है तो भी वो हत्यारा नहीं। आप लोग वो सैनिक हैं क्योंकि दुश्मन मान रहे हैं। मैंने तो वायु का जीवों को मित्र कहा है। 1 घंटे पंखा चल गया, जितने वायु का जीव मरेंगे, वायु का तो मरेंगे पक्का है, क्योंकि वो तो चलेगा दो। उतने जीवों को जब हमारा बही खाता खुलेगा तो लिखा रहेगा तुमने इतने मित्रों की हत्या की। मित्रों की हत्या मैंने की? हाँ, कब की बताओ, तारीख बताओ। इस तारीख को इतने घंटे तुमने पंखा चलाया था और पंखा में वायु का जीव मरे थे, और तुमने सामायिक में उठते समय संकल्प किया था सत्वेषु ये मेरे मित्र हैं। बोलो मित्रों की हत्या, क्या मुंह दिखाओगे? ऊंची गर्दन कर लेगा साधु, सजा मिलेगी। मित्र की हत्या का पाप निगोध है। अग्नि वायु, जब वनस्पति हम उपयोग में नहीं ले सकते, सचित्त उपयोग में नहीं ले सकते, पैर नहीं रख सकते, क्योंकि तुमने खुद संकल्प किया। अब देखो, तुम वनस्पति काटते हो, सब्जी काटते, पेड़ काटते, तुम घास के ऊपर चलते हो, गार्डन में घूमते हो, तुम्हें पाप नहीं लगता। सामान पाप है, क्योंकि तुम उनको अपना मानते ही नहीं हो, पराया मानते हो। तुम घास फूस को अपना मानते ही नहीं, वनस्पति को मानते ही नहीं। तुम कभी नहीं कहोगे कि ये वनस्पति मेरी है, ये कभी नहीं आएगा तुम्हारे मन में। हमने कहा सुबह उठकर, तो तुमने पैर किस पे रख दिया? अब मेरा पैर, यदि देखो तुम्हारा पैर घास पे पड़ गया और मेरा पड़ गया, तुम्हारे खाते में लिखेगा इसने दूसरे को पैर मारा, और मेरे खाते में लिखा था तुमने मित्र को पैरों से कुचला। अब एक व्यक्ति ने दुश्मन को पैरों से कुचला और एक व्यक्ति ने मित्र को पैरों से कुचला। सबसे बड़ा पापी कौन? जल्दी बोलो। हम पापी सबसे बड़े, क्योंकि तुम घास में कौन है तुम्हारा? तुमने कहा स्थावर जीव है, पापी गंदा जीव, पैर से कुचल दिया, क्या बात हो गई? अब हमने क्या कहा था? पेड़ में कौन सा जीव है? सत्वेषु में मेरा मित्र है, तुमने मित्र को पैर से कैसे कुचला? अब हमें पैर रखने पर मित्र को पैर से कुचलने का पाप लगेगा। हमने यदि एक पत्ता तोड़ दिया तो मित्र की गर्दन तोड़ने का पाप लगेगा। तुम्हें लगेगा दुश्मन की गर्दन तोड़ने का।
तुम्हारा दुश्मन था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए तुमने, गर्दन ही उड़ा दी सीधी, जम के ठुकाई की, दांत मांस सब तोड़ दिए। किसके? किसके? दुश्मन के। महावीर किसके तोड़ोगे? दुश्मन के। क्यों तोड़े? ये मेरा दुश्मन है, मेरे कार्य में बाधक बन रहा है। तो तुमने डाल तोड़ दी, पत्ते तोड़ दिए, फल तोड़ दिए, तो तुमने दुश्मन के हाथ पैर तोड़ दिए, दांत तोड़ दिए, पूरे पेड़ काट दिया, दुश्मन की गर्दन काट दी। ना जाने कितने लोग दुश्मनों को मार डालते हैं। अब एक मुनिराज हैं, उन्होंने पत्ता तोड़ दिया, मित्र की उंगली तोड़ दी, डाल तोड़ दी, मित्र का हाथ तोड़ दिया, पूरा पेड़ काट दिया, मित्र की गर्दन काट दी। बोलो दोनों में से सबसे बड़ा पापी कौन? मित्र की गर्दन काटने वाला या दुश्मन की गर्दन काटने वाला? सबसे बड़ा पापी मैं। जिनवाणी कहती है ये लोग तो इतने पेड़ काट रहे हैं, ये तो घास पे दिन भर चलते रहते हैं, इनको आप कुछ नहीं बोलते। देखो एक ही मम्मी के दोनों बेटे हैं, एक मैं हूं एक तुम हो, और जिनवाणी माँ एक है कि दो? एक है। और हमने शिकायत की, जब हमारे ऊपर आरोप आया तूने पैर पैर क्यों रखा घास पे, तूने पत्ता क्यों तोड़ा, तूने मित्र की गर्दन हाथ तोड़ दिया, तो इसने तो पूरा पेड़ काट दिया, ये तो दिन भर घास पे चलता रहता है। बोले उसकी तरफ मत देखो, वो इनको पराया मानता है, तू इनको मित्र मानता है। सुबह तेरा प्रवचन सामायिक के उठते तुमने क्या कहा था, याद करो, शत्रु मैत्री कहा था कि नहीं? तेरा फंदा तेरे गले में। या तो सुबह बोलता मैं कभी घास को मित्र नहीं मानूंगा, मैं जीवों को मित्र नहीं मानूंगा, तो तुरंत मुनि पद से उतार देता मैं। जब नमोस्तु की बारी आए तो मुनि, पूजा की बात आए तो मुनि, और जब घास पे चलने की बात आए तो श्रावक की बराबरी कर रहा है। क्या कान खींचे हम लोगों के। महानुभाव हम तुम्हें कुछ भी कान नहीं खींचते, हम लोगों के कान खींचते हैं कंकड़ लग के, वो कंकड़ लगा के करते ना ऐसे जो जिनवाणी है। तू मुनि है, तूने कहा था, ये सुबह बोलता कि मैं किसी को अपना नहीं मान सकता, तुमने श्रावक बना देता। जो श्रावक है तुम मुनि हो, तुमने मित्र की हत्या की है, एक पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ा है, अपने मित्र की उंगली तोड़ दी। हम नहीं काट सकते, एक पत्ते को भी यूं नहीं तोड़ सकते, हमें एक मित्र की हत्या का पाप लगेगा। बोलो मैंने एक डाल को हाथ से तोड़ दिया, एक पत्ता तोड़ दिया, वही पाप लगेगा, इसने मित्र की हत्या की है। इसलिए मुनिराज से कहा पेड़ को भी, ओहो धन्य कैसी है मुनि दशा, ये मात्र 28 गुण को पालन कर ले, नहीं मुनि दशा नहीं है, ये तो मुनि दशा का एक वाना है, वाना आधार है। मैं अंतर चेतना की बात कर रहा हूं, अंतर की जो चेतना है मुनि की, ये बाहर तो सब क्रियाएं हैं, ये तो अभव भी कर लेगा, अंदर चेतना की बात कर रहा हूं, जिसकी दृष्टि में घास भी मित्र आ गया है, पेड़ भी मित्र आ गया है, और उसको जब भी देखता है मित्र की दृष्टि से, एक घास उग रहा है तुरंत पैर पर चले, नहीं नहीं मेरा मित्र है वहां पर। और कई बार तो आप लोग हमारे साथ चलते हो ना, तो कई बार तो हम रोक देते, घास पे मत चलो। हाँ महाराज जी आप घास पे मत चलो, हम लोग तो घास को काटते ही रहते हैं। तो भैया मेरे सामने मत करो, क्योंकि वो तो मेरा मित्र है। गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मित्र पे कोई पैर रखेगा तो गुस्सा नहीं आएगा, वो तो मेरा मित्र है। इतनी विहंगम दृष्टि दिगंबर जैन साधु की महावीर ने कर दी, उन्होंने स्वयं पालन किया। मैंने दुनिया में, सारी दुनिया में श्रमणता देखी, लेकिन दिगंबरत्व की श्रमणता की चरम सीमा, कहां कहां मित्र बना दिया जहां दुनिया ने कल्पना ही नहीं की। घास भी पे मित्र है, सूकर कुत्ता बिल्ली कोई भी हो, सबकी दृष्टि मित्र दृष्टि आना। करके दिखाओ बहन, थोड़ा बहुत करके देखना। सूकर आ रहा है तुम्हारे घर में, कौन आ रहा है, आओ मित्र साहब, डंडा साहब करोगे, हम नहीं कह सकते।
हमें कहना ही पड़ेगा, जब भी वो आएगा मेरे पास मुझे मित्र मानना, मेरी दृष्टि लाना पड़ेगी। नहीं आएगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे तुरंत। यदि मेरे मन में भाव आ गया तो नंबर कटेंगे। हमें मित्र की दृष्टि से देखना ही पड़ेगा, मन से, वचन से, काया से। तुम मारोगे तो मैं रोकूंगा, मेरा मित्र है वो। तब तुम लोग किसी जानवर को मारते पीटते तो हम लोग दया आती, रोकते हैं, क्योंकि वो मेरा मित्र है। तुम पशुओं को काटते हो, मेरा मित्र है। तुम मछली मारते हो, मेरा मित्र है। हम लोग पूरी ताकत लगाते हैं, मालाएं फेरते हैं। तुम नहीं फेर सकते वो माला, मैं फेरता हूं। अपनों के लिए सुखी रखने की माला फेरना चाहिए कि नहीं अपनों को? जैसे तुम अपनों के लिए शांति धारा कराते हो ना, ऐसे मैं अपनों को माला फेरता हूं, सुखी रहें सब जीव जगत के, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे मित्र हैं। और जब ऐसी विहंगम दृष्टि मुनि की हो जाती है तो ये काला क्रोध से बढ़ जाते हैं। मुनि को कहा तुम अपनी उस द्रव्य सत्ता से हटते हटते जीव सत्ता पे आ गए हो। अब जीवों में भेद मत करना, जीवों में अपना पराया मत करना, छोटा बड़ा मत करना। सबको एक जीव राशि से देखो, सब मेरे सहोदर है। परस्पर उपग्रो जीवानाम, तुम इनके ऊपर उपकार करो, इनकी बदौलत। इसका परिणाम क्या है? मुनि इसलिए नहीं पूजा जाता है मात्र कि वो तपस्वी है, मुनि इसलिए नहीं पूजा जाता कि वो ज्ञानी है, मुझे इसलिए नहीं पूजा जाता कि वो 28 गुण का पालन कर रहा है। मुनि इसलिए पूजा जाता है कि उसका इतना बड़ा विशाल हृदय है कि वो कीड़ों को भी अपना मित्र मानने को तैयार हो जाता है। दुश्मन है ही नहीं। महाराज की दृष्टि में कोई दुश्मन नहीं आ सकता। वो तो कभी कभी मैं कहता हूं, आप लोग जिन्हें दुश्मन कहते हो, ओ मेरे दुश्मनों, मेरी दृष्टि में नहीं, तुम्हारी दृष्टि में। मेरी दृष्टि में तो कोई दुश्मन है ही नहीं। हम तो वही यशोधर की परंपरा के हैं कि राजा शनक ने जब गले में सांप डाला और सुबह उसने नमोस्तु किया, बचाने वाले और मारने वाले को बराबर आशीर्वाद दिया। कैसी है साधुता! 7 भर सांप डाला, यातनाएं दी, सब कुछ कष्ट दिए, और उसने बेचारी चेलना ने बचाया, आशीर्वाद दिया बिना पक्षपात के। साधु पक्षपात नहीं कर सकता। साधु वो सूरज है जो पूजने वाले को ही प्रकाश नहीं पूजने वाले को भी प्रकाश देता है। अपन सूर्य से कहें, हे सूर्य नारायण, तुम उनको प्रकाश देना जो तुझे जल चढ़ाते हैं, जो तेरी पूजा करते हैं। जो तुझे बांधते ही नहीं है वहां प्रकाश मत देना। एक बार अपन सब मिलकर सूर्य से प्रार्थना करें, अर्जी मंजूर हो जाएगी? से सूर्य, पाकिस्तान में तो प्रकाश देना ही मत, बिल्कुल मत देना, क्योंकि वो तुझे मानते ही नहीं है। बताओ, सूरज को नारायण मानने वाले कितने देश हैं? मुख्य रूप से भारत है, नेपाल आदि में मानते हैं, भारत को मानो। सबसे ज्यादा सूर्य को देवता मानने वाला, पूजा करने वाला भारत देश है। तो अपन सब भारतीय लिखकर अपन भगवान के पास चलते हैं, भगवान भारत के अलावा कहीं प्रकाश मत देना, इनको सबको नानी याद आ जाएगी। बोलो सूर्य क्या कहेगा? सूर्य कहे, भैया मैं ऊंचाइयों पर इसलिए हूं, मैं ऊंचाई पर इसलिए विचरण कर रहा हूं कि मेरे में अपने और पराये का भेद नहीं है। मेरा काम है प्रकाश देना, तुम पूजो या मत पूजो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं आकाश में बहता हूं। जिस दिन मैं ये करूंगा कि जो मेरी पूजा करेगा उसको प्रकाश दूंगा, जो नहीं करेगा नहीं दूंगा, उसी दिन मैं धरातल पे आ जाऊंगा। मेरा काम है मात सबको प्रकाश देना। सूर्य प्रकाश निकलते समय कभी ये नहीं सोचता ये किसका दरवाजा है, पापी है, पुण्यात्मा है, धर्मी अधर्मी, वो तो सबको प्रकाश देता है। बस सच्चे साधु की पहचान होती है, सबको बराबर आशीर्वाद देता है, सबको बराबर करुणा करता है, सबको बराबर पूछता है, सबके क्षेम करता है, चाहे मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तो वो मित्र है। राजा शनक को यशोधर महाराज ने दुश्मन माना ही नहीं।
यदि दुश्मन मानते तो आशीर्वाद नहीं देते। कभी आप साधु को परीक्षा करना हो तो कर लेना, कर लेना कभी सच्चे साधु की परीक्षा, और सब चीजों में तुम फेल हो जाओगे। हम धोखा दे देंगे, तुम नहीं समझ पाओगे सच्चे साधु की परिभाषा। सब जगह तुम नहीं पकड़ पाओगे। एक थर्मामीटर दे रहा हूं मैं, तुम पकड़ लेना। एक दिन तुम जम के साधु का बुराई करना, गालियां देना, जो तुम्हारा भाव आए तो करना। पाखंडी कहेगा काय का साधु, तो तुम्हें जो अच्छा, मैं बोल नहीं पा रहा हूं थोड़ा, वो एक बुरे शब्द तो तुम्हें ज्यादा आते, मुझे कम आते हैं। खूब साधु को बोलना जम के, खूब दुख देना, जितना दे सको, जितना दुख देना हो। सांप बिच्छू गले में लपेटना हो तो लपेट देना, सब देना, खूब दुख देना है। ऐसा देना चमड़ी को निकाल करके नमक मिर्ची छिड़क देना। जितने कष्ट होते सारे कष्ट देना, सारे शुभ शब्द बोलना, बुरा विचारना, और उसको चलाकर सुना सुना करके। ये करने के बाद परीक्षा दिलाना, दूसरे दिन जाना, घनी खम्बा अन्नदाता। अब आया तो पहले तो मेरे प्राण ले लिए। यदि साधु अब भी उसके मन में आक्रोश है, तुरंत समझ लेना खोटा साधु है, खोटा साधु है, तुरंत समझ लेना। कभी परीक्षा करना परम दुश्मन बन करके, और फिर दूसरे दिन उनके पास पहुंच जाना नमोस्तु करने के लिए। प्रैक्टिकल करना, आशीर्वाद देखना, चेहरा देखना, थोड़ा भी लालिमा है, ये है जिसने मेरे कल क्या किया था मेरे साथ, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, ध्यान रखना। आ गया कहीं, कल क्या बोल रहा था तू मेरे से, देख लूंगा मैं, अभी निपटाऊंगा। साधु का गुस्सा प्रणाम पर्यंत। साधु का गुस्सा कब तक? प्रणाम पर्यंत। जैसे उसने हाथ जोड़े, महाराज जी कल हमने गलती हो गई, साधु तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाएगा, गले लगा लेगा, बोले नहीं भैया तेरे से कोई गलती। सुनो साधु, सच्चे साधु की पहचान, नहीं भैया तेरी कोई गलती नहीं है। अरे महाराज मैंने कल कैसे, मैं ही हूं वो कल बोला था जो गालियां, नहीं बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय ऐसा था, सो तेरे परिणाम हुए, तू तो राजा बेटा है। मेरे ही कर्म का उदय था, मैंने कभी किसी को ऐसे अशुभ शब्द बोले होंगे तो तूने बोलिए, तेरी कोई गलती नहीं। जब भी दुश्मन उनका कुछ भी विचारता है, सबसे ज्यादा उपादान दृष्टि मुनि की होना चाहिए। मुनि कौन है? जो निमित्त दृष्टि से ऊपर उठ गया, एक भी गलती नहीं है, सामने वाले की 100 गलतियां हैं, तो भी जो सच्चा साधु की बात कर रहा हूं मैं। खोटे साधु से मत पूछना, खोटा साधु तुम्हें भस्म कर देगा, तुम चले मत जाना। गलती करने के बाद क्षमा मांगने मत चले जाना, खोटे पे भस्म हो जाओगे। हाँ, कमठ जैसा, कमठ जो था ना, ये वायुभूति अग्निभूति कौन था, पूर्व भाव में तपस्वी बन गया, तो बेचारा पारसनाथ के जुग जगह साधु से आज जाके क्षमा मांग लो, अरे वो क्षमा मांगने क्या गया, उसके ऊपर 12 मन की सिला और पटक दी। खोटे साधु से यदि गलती कर लो तो फिर वहां क्षमा मांगने मत जाना। सांप को डंडा मारने के बाद फिर उसके बाद बचाने मत जाना, वो फन मारेगा पक्का है। दुष्टों की नीति है, दुष्ट की पहचान है, दुर्जन की पहचान है। यदि तुम क्षमा मांगने गए तो तुम्हारा नाश कर देगा। गुंडों को आप देखना, गुंडों के सामने आप जितने हाथ जोड़ोगे उतने उसको क्रोध आएगा, उतने वो तुम्हें तड़पाएगा, उतने ही मारेगा। ये गुंडों की लक्षण होता है। और साधु का लक्षण होता है, जैसे उसने कहा तुरंत उपादान दृष्टि। साधु को 24 घंटे विचार करना है, मेरा निमित्त नहीं, सब कुछ उपादान है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे खुद कर्मों का उदय है। अंतराय आ जाता है। खोटा साधु कहेगा आंखें फूटी थी क्या, तुम्हें नहीं दिख रहा था क्या? और सच्चा साधु कहेगा
तुम रोगे महाराज जी मेरे अंतराय आ गया। नहीं भैया, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम तो इतना देने का भाव कर रहे, सुबह से देने का भाव कर रहे। देखो साधु का चिंतन अंतराय आने पे क्या होता है। ये क्या बेचारा करेगा, सुबह देना चाह रहा, हार देना चाह, कर्म तो मेरे फूटे थे, अंतराय कर्म लाभांतराय का मेरा था। ये तो उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे सब कुछ कितनी गालियां दे देना साधु को, वो तुरंत चिंतन कर, नहीं मेरी गलती है, मेरा उपादान। यशोधर महाराज चिंतन कर रहे हैं, सैनिक ने सर्प नहीं डाला, मेरे कर्मों का उदय था, मैंने कभी किसी को डाला। सब तरफ से तुरंत जाकर दूसरे दिन परीक्षा करना, साधु बहुत अच्छे से आशीर्वाद देगा, ऐसे देगा जैसे तुम जन्म जन्म के भक्त हो। तुरंत भूल जाएगा और तुरंत ये और कह देगा तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी है भैया, मेरे कर्म का उदय है। समझ लेना वही सच्चा दिगंबर जैन साधु है। एक पत्थर फेंक दिया महाराज के ऊपर, महाराज के सिर में लग गई, खून आ गया। वहां पुलिस वाला खड़ा था, अंग्रेजों का जमाना था, क्योंकि 1928-27 की घटना है। 1932 में चतुर्मास हुआ, उसके पहले 31 का हुआ कटनी के अंदर, 27-28 की लगभग घटना है। 19 अंग्रेजों का समय था। वहां पर जाकर के अब लोगों ने पकड़ के उसको मारना चाहा, महाराज वहां खड़े हो गए, नहीं नहीं इसको मत मारो। वो कहता महाराज बचाओ, महाराज ने बचा दिया। कॉप्टर कहता सर भगवान आप बोलो, इसको चमड़ी उधेड़ के भूसा भर दो। बोले नहीं, यदि तुम मुझे कुछ भी मानते हो तो इसको छोड़ दो, इसकी गलती नहीं है, गलती मेरे कर्मों की है। मैंने कभी पूर्व भाव में किसी को पत्थर मारा होगा तो ये तो सजा दे रहा है, इसकी गलती नहीं। उसको बरी करा दिया। बोले कुछ नहीं, इसको यहीं छोड़ दो। दिगंबर साधु की सबसे बड़ी पहचान, कभी अभिशाप देने का भाव नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कितना भी अहित करने वाला हो, कितना भी अहित करने वाला हो। हम लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है। एक बार बिहार में एक गाड़ी वाले ने मोटरसाइकिल बिल्कुल हम लोगों के बीच में से गाड़ी निकालने लगा और बिल्कुल टक्कर मारते हुए गिरते गिरते हम लोग बचे, और वो थोड़ी से दूर जाकर के उसका साइकिल गिर गई और नीचे पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, ऐसे ही करेगा, हमारे महाराज कट मार के भागा था ना, ऐसे ही मरेगा। और सब गुस्सा में हो गए। और हम लोग नहीं नहीं इसको उठाओ, उसको बैठाला उसको आशीर्वाद दिया, पीछे से आशीर्वाद दिया, उसको गाड़ी उठाई, उनके जाओ बेटा अच्छी तरह गाड़ी चलाओ। अब इतना करते ही वो रो पड़ा, फूट फूट के रोया, इतना रोया वो। हम लोग आगे बढ़ गए, जहां हम लोग रुके थे वहां आ गया। बोले महाराज संसार में ऐसे आदमी भी हैं, मैंने आपको देश भाव से कट मार के गया था और आप मुझे पहचान भी गए कि मैंने किया, और आपने मुझे उठाया, आशीर्वाद दिया, गाड़ी खड़ी करवाई, तो ऐसा हमने क्या किया आपका? मैंने कहा भैया हमारी दृष्टि में शत्रु और मित्र एक समान, अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरे। ये मात बाहर क्रिया कांडों का मुनिपना नहीं है, ये मात कपड़े उतार करके नंगापन घूमना ये मुनिपना नहीं है। ये मात अपनी चर्या, ये बाह्य चर्या के लिए जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है। ये तो साधन के रूप में है, साध तो है। क्या तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं? जिनवाणी में बार बार कुंद कुंद भगवान तो बार बार प्रश्न सार में 2-3 बार कहा, मित्रों के और भक्तों के प्रति वात्सल भाव रखना ये तुम्हारे मुनिपने की पहचान नहीं है। ये तो शेर चीता भी रख लेता है, शेर चीता भी रख लेता है अपने बच्चों के प्रति भाव। हर व्यक्ति अपने बच्चों से राग करता है, शेर भी अपने बच्चों से प्यार करता है, बिल्ली भी अपने बच्चों से प्यार करता है, करती है, सब करते हैं। तुम साधु कौन हो? भक्तों को प्यार करना,
भक्तों को आशीर्वाद देना, भक्तों की चिंता करना, भक्तों पर अच्छा विचार करना, भक्तों से अच्छा बोलना नहीं। दुश्मन से भी उतना ही प्यार करो जितना भक्त से करते हो। दुश्मन भी नमोस्तु करे तो वही आशीर्वाद दो जो भक्त को देते हो। दुश्मन के प्रति जितना हित विचार करते हो, दुश्मन के प्रति भी हित विचार करो। दुश्मन यदि तुम्हारी शरण में आ जाए तो वही आशीर्वाद दो जो महारानी चेलना को दिया है, वही श्रमिक को देना ही पड़ेगा। थोड़ा सा भेद कर दो। महारानी चेलना ने उपसर्ग दूर किया है और श्रमिक थोड़ा सा, चेलना को 2 बार ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो छूट दे देना भाई आप लोग। थोड़ा इसको 2 बार, उसको 1 बार। हाँ चल रहे, रे आशीर्वाद, रे आशीर्वाद पकड़। नहीं, थोड़ा सा भी भाव आ गया, मुनि पर धब्बा लग जाएगा, बट्टा लग जाएगा। बिल्कुल मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, काया में नहीं, बराबर दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया। दिगंबर मुद्रा की अंतरंग चेतना पकड़ो, अंतरंग चेतना की परिणति पकड़ो, और वो अंतरंग चेतना जब हमें पकड़ में आ जाएगी फिर मुनि कभी काला क्रोध नहीं करेगा। वो कहता नहीं, ये दुश्मन नहीं है। मैंने सुबह से ये नहीं कहा था कि इतने जीवों को दुश्मन मानूंगा, ये कहा था सभी को मित्र मानूंगा, सभी जीव मेरे मित्र रहेंगे। गाली देने वाला हमने ये नहीं कह सकते सुबह जो जो मुझे गालियां देगा उनको मैं मित्र नहीं मानूंगा, जो जो मेरी बुराई करेंगे मैं उनको मित्र नहीं मानूंगा। ये समझौता आपने नहीं किया था। आपने तो कहा था सब जीव मेरे मित्र हैं और मुझे मानना ही पड़ेगा। अपने काला क्रोध, यदि मुनि के मन में भेद आ गया, आशीर्वाद देते समय काला क्रोध, कृष्णलेस्या मुनिराज गिर गया है, गुणस्थान खत्म हो रहा है उसका, अभिमुख हो गया, बस गिरने ही वाला है थोड़ी देर बाद, ऊपर से तो नीचे आ गया, क्योंकि उसके मन में ये भाव है ये मेरा दुश्मन है, इसको आशीर्वाद नहीं देना। जैसे कोई दुश्मन आ रहा है अपना, आज इसको मजा चखाना, आशीर्वाद दूंगा ही नहीं मैं इसको, कितने मर जाए, गिड़गड़ा जाए, पैर पकड़ दो, लात और मार दो एक जम के। किस जैसे वो हुआ ना एक रावण, विभीषण ने जाके रावण का पैर पकड़ा। देखो दुष्टों की पहचान क्या होती है। विभीषण ने पैर पकड़े, भैया ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए न्याय नहीं है, मैं पैर पड़ता हूं। अब विभीषण को देखना चाहिए था, लेकिन विभीषण का भैया है, चलो पैर पकड़ने पर दुनिया समझ जाती है। जाकर पैर पकड़ा विभीषण ने रावण का, और रावण ने क्या किया, एक लात मारी भरी सभा के अंदर, सारा ब्रह्मांड कह दिया ये दुष्ट दुर्जन है। यदि साधु का, उसने तो लात मारी, वो तो राजा था, साधु के मन में भी भाव आ जाए कि ये मेरा दुश्मन है, इसके लिए मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे विरोध में जाता है, मेरी बुराई करता है, इसको मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। नियम से गुणस्थान गिर गया और उसे काला क्रोध कहना चाहिए, और काला क्रोध मुनि का सर्वनाश कर देगा। कृष्णलेस्या आ गई उसकी, और एक अंतर मुहूर्त से भी ज्यादा रुक गई तो नियम से वो बाहर का नंगा बना रह जाएगा, नांगड़ा, लेकिन मुनि पद खत्म हो जाएगा। इसलिए मुनि के लिए व्यापक दृष्टि कही, अपना प्रसंग चल रहा था, पूज्य पुरुषों पर कभी क्रोध नहीं करना। पूज्य पुरुषों का क्रोध काला क्रोध माना जाता है। दूसरा काला क्रोध जो कह रहे था, अपनों पर क्रोध नहीं करना, तो हमने मुनि दशा की बात बताई कि मुनि महाराज लोग किसी जीव पर क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि सबको अपना मानना ही पड़ेगा। और यदि ये संकल्प मुनि ने कर लिया, चिंता मत करना, चमत्कार होगा, देवताओं के सिंहासन हिलेंगे, एक दिन दुश्मन भी चरणों में समर्पित होगा। दुश्मन को झुकाने का तरीका बहिष्कार नहीं, पहली नीति, साधु की नीति साम नीति होती है, दुश्मन को समता भाव से निपटाओ। यदि उस समय यशोदा महाराज थोड़ा भी गड़बड़ करते, राजा था, कत्ल कर देता। सैनिक राजा प्रभावित इसलिए हुआ, इतनी बड़ी समता,
एक छोटी सी कहानी आती है, तो 3-4 मिनट बाकी, 5 मिनट। एक सांप था, पूर्व भाव का बैरी था। जोशी ने बता दिया, कल तुम्हें सांप काटेगा राजा को इतने बजे इतने बज करके। राजा धर्मात्मा था, भावी साधु था, बाद में मुनि दीक्षा ली, उसने मोक्ष गया। सब सैनिक प्रस्ताव पास हुआ, आज सारे सैनिक खड़े होंगे तलवारें लेकर, वो आएगा उसको काट देना। और किस बामी से आया उसी बामी में आग लगा दो, वो निकल ही नहीं पाए। मंत्रियों ने प्रस्ताव पास कर दिया, जिस बामी से सांप निकल के आया उसको आग लगा दो। राजा ने कहा रुको, आग लगाने से बैर खत्म नहीं हो जाएगा, अगले भाव में आएगा। बैर का भाव जा, तो यदि अपन जला देंगे तो और बैरी बन के आएगा, मार डालोगे तो बैरी बन के आएगा। दुश्मन का बदला बैर से नहीं लेना, पहली नीति अपनाओ साम नीति। तो क्या करें साहब? बोले उस बामी को चारों तरफ से फूलों से श्रृंगार कर दो, और बामी से लेकर मेरे कमरे तक बढ़िया अच्छे सुगंधित फूल बिछा दो, और दोनों तरफ दूध के कटोरे भर के रख दो, मिश्री मिला हुआ, और दीप जला दो। हमारे मित्र को रास्ते में कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा तैयार था, आएगा। भविष्यवाणी के अनुसार सांप निकला, देखा आज मेरी बामी चारों तरफ फूलों से सजी है, चलो देखते हैं। आगे बढ़ा तो कटोरे दूध भरे रखे थे, दूध पिया तो मीठा था, अंधेरे के लिए प्रकाश था। आज क्या बात है, आज नाग पंचमी तो है नहीं, चलो देखते हैं। चलता गया चलता गया चलता गया, ये फूल तो राजा के महल में और राजा के कमरे तक गए, और जैसे कमरे में गया, काटना था, बैर भाव था उसको, जाति स्मरण हुआ था, ये दुश्मन है मेरा, मैं आज इसको बचने नहीं दूंगा। राजा साहब उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते, हे नागराज, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, फूलों में कोई कमी तो नहीं थी, दूध में शक्कर कम तो नहीं थी, कोई दीप बुझा हुआ अंधेरा तो नहीं मिला। सांप कहता है, ये क्या सोच रहा हो? तो क्या ये सब आपने सजाया? हाँ, मुझे पता चला कि पूर्व भाव में मैंने आपको कष्ट दिया था, इसलिए आज रात में तुम उसका बदला लेने आओगे, तो मैंने आपके स्वागत के लिए फूल बिछाए थे, आपके स्वागत के लिए दूध रखा था, और लो मैंने जब किया है तो सजा देना चाहिए। आप अपना कर्तव्य पूरा करो, जहां काटना हो काट लो। सांप दंग रह गया। सांप जैसा व्यक्ति देखना, जो करुणा हमारे मुनियों की होती है, सांप जैसा व्यक्ति भी जो महान बैरी था पूर्व का, और जैसे ये शब्द सुना तैसे ही वह फन नीचे रख करके राजा को नमस्कार करके जैसा आया था वैसा लौट गया, और ये नियम ले लिया, ऐसे जीव से मेरा कुछ भी किया हो मैं कभी जिंदगी में बदला नहीं लूंगा। तलवार से मार देते तो क्या होता? अंग्रेजों में वो तो चुकाता, और क्रोध में आता, और क्रोध में आ जाता। तो साधुता तो वह है जो दुश्मन के प्रति भी मन में भी बुरा भाव नहीं लाओ, मन में भी मत लाओ। पर आज वचन से नहीं बोलू, कहा से मन में तो कृमणाऊंगा, नहीं मनाऊंगा, नहीं लाओ, बट्टा लगेगा। कितने बड़े मुनिराज बन जाओ, कुंद कुंद स्वामी क्यों ना हो, मैं क्यों ना हूं, कोई भी महाराज हो, सबसे बड़ी परीक्षा है दुश्मन के प्रति तुम्हारा भाव कैसा है। जिनवानी पूछती है भक्त के प्रति कैसा भाव, ये नहीं पूछती कि जो तुम्हारे भगत हैं उनके प्रति आपके क्या भाव है। बोलो ना भैया, हाँ बोल दो वो तो मालूम है। भक्त के प्रति महाराज जी का क्या भाव? हाँ, भक्त के प्रति बहुत अच्छा भाव है, भक्त के लिए मैं पूरी साधना दे दूंगा, भक्त के लिए मैं सब कुछ करा दूंगा। जिनवाणी कहती है नहीं पूछ रहा हूं, जिसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है वो दुश्मन के प्रति क्या भाव है, ये बताओ पहले। नोट कर लेगी वो, तुमने भक्त के प्रति क्या क्या भाव किए। अब दुश्मन का बताओ, दूसरे खाते में लिखना है।
यदि थोड़ा सा भी अंतर आया दुश्मन के, उसमें भाव में भी अंतर आ गया, जिनवानी तुरंत कहती फेल। मुनि का नंबर कट गया, कम नंबर हो गया, तुरंत कम नंबर कर दिए जाएंगे। और यदि दोनों को मिलाया कि नहीं, अब सारे जगत के मुनियों को यह सोचना है कि हमारी परीक्षा भक्तों से नहीं है, हमारी परीक्षा दुश्मनों से है। हमारा अंतरंग मुनिपद भक्तों के वात्सल्य से नहीं है, दुश्मनों के वात्सल्य से है। कि दुश्मनों के प्रति अपने परिणाम कैसे जागते हैं और क्या जागते हैं। तो आज अपन तीसरी दशा को अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं। काले क्रोध को, अपनों के प्रति क्रोध नहीं करना। अब अपनों की लिस्ट मैंने मुनि से बनवाई, तो आज मुनि ने संसार के सब जीवों को अपना माना, उनको पाबंदी कर दी, अब इन पर क्रोध नहीं करना। अब आपकी बारी आएगी। मुनियों के बाद किसकी आती है? अब आपकी बारी आएगी। हमने तो अपने काले क्रोध की पूरी धज्जियां उड़ा दी, ध्यान रखना। हाँ, अब मैंने पहले इसलिए हमने अपने आप को निपटाया जिससे तुम्हें बुरा नहीं लगे। हाँ, मुझे तो चींटी के प्रति भी द्वेष भाव निगोद है, सीधी दुर्गति है। बहुत सूक्ष्म व्याख्या की आज हमने मुनि की अंतर्दशा की। अब कल से आप तैयार रहो, आपका काला क्रोध कैसा माना जाएगा और किस रूप में माना जाएगा। महावीर भगवान की